अस्सलाम वालेकुम। जमात नहुम के रियाजी अव्वल मैथमेटिक्स पार्ट 1 का तीसरा सबक और तीसरे सबक की 3.1 मश्क इसके पहले के वीडियो में हो चुकी है और अभी 3.2। लेकिन 3.2 शुरू करने से पहले हम आपको कुछ बेसिक नॉलेज का रिवीजन करवा देते हैं, मतलब यादा करवा देते हैं। तो आप ज़रा ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, कैसा है कि आपको इस किस्म के हिसाब आते हैं, जैसे 4+2 इज़ इक्वल टू 6, 4+2 6 होते हैं। अब आप कहेंगे 9th क्लास के स्टूडेंट्स को ये कौन सी बेसिक चीज़ पढ़ा रहे हैं सर, ये तो बहुत आसान है। लेकिन यही 9th क्लास के बच्चे और 10th क्लास के बच्चे इसी मामूली सी और छोटी सी चीज़ में अक्सर गलतियां कर जाते हैं। परफेक्शन नहीं मिल पाता, परफेक्ट नहीं बन पाते, कमांड हासिल नहीं कर पाते और फिर तुक्काबाजी जिसे कहा जाता है, अंदाजे से जवाबात लगाना शुरू कर देते हैं। और मैथमेटिक्स में अक्सर जब ऐसी बीच में कोई स्टेप ऐसी आती है और वहाँ पर स्टूडेंट्स अगर गलती कर जाते हैं तो उसके बाद पूरा हिसाब आखिर तक गलत हो जाता है। तो क्या है वो बेसिक नॉलेज जिसे समझाना हमने ज़रूरी समझे हैं, ये देखिए। अब अगर इसे हमने ऐसा लिख दिए कि -4 और +2 तो क्या होगा। तो यहाँ पर अब चूँकि ये 4 जो है मनफी के हैं और 2 जमा के हैं, तो आपको सिखाया गया है कि जब भी कोई अदद एक जमा का हो और एक मनफी का हो, चाहे ये मनफी या ये जमा हो या ये जमा और ये मनफी हो, तो आपको हमेशा सब्सट्रैक्शन करना है। सब्सट्रैक्ट करना है मतलब तफरीक करना है, मनफी करना है। किसमें से? 4 में से 2 कर दीजिए। जो बड़ा अदद है, चाहे 4 यहाँ हो या यहाँ हो, 2 यहाँ हो या यहाँ हो, आप 4 में से 2 तफरीक कर दीजिए। तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब बड़ा अदद कौन सा है 4 और 2 में? तो आप कहेंगे 4 बड़ा है, तो उसके सामने कौन सी अलामत है? अलामत याद रखिए हमेशा इस तरफ, उल्टे हाथ की तरफ, बाईं तरफ होती है आदाद की। तो ये मनफी की अलामत 4 की है, 4 और 2 में 4 बड़ा है, इसलिए जवाब को मनफी लगेगा। अब इसी हिसाब को हम देखिए कैसे करते हैं। 2 मनफी 4, फिर चूंकि यहाँ पर एक अदद मनफी का है और एक अदद मुस्बत है, जमा का है। अब आप कहेंगे 2 के सामने तो कोई अलामत नहीं है जमा या मनफी की। फिर तो आपको सिखाया गया है कि जब उसके सामने कोई अलामत नहीं है तो इसका मतलब जमा है। एक रूल याद रखें आप कि एक जमा और एक मनफी है तो हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है, तफरीक करना है। तो फिर 4 में से 2 तफरीक कीजिए, 2 आते हैं, जवाब 2 आता है। बड़े अदद के सामने मनफी की अलामत है, इसलिए मनफी 2। अब इसी हिसाब को हम देखिए चेंज कैसे कर देते हैं। 4 मनफी 2 है, बहुत सिंपल ये, लेकिन अपने तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ जमा की अलामत है, कुछ नहीं है मतलब जमा है। यहाँ मनफी है, जब एक जमा एक मनफी होता है तो तफरीक का अमल होता है। चूँकि बड़ा अदद 4 है और उसके सामने कोई अलामत नहीं है मतलब मुस्बत है, तो ये मुस्बत आएगा। तो या तो इसे 2 लिखिए या जमा 2 कर दीजिए, ठीक है। अब इसे और इस तरह से लिखते हैं हम, ये मनफी है, मनफी 2 और मुस्बत 4 है। प्यारे बच्चों यहाँ देखिए, ये मनफी है और ये मुस्बत है। आपको मालूम है कि एक मुस्बत एक मनफी है, तो सब्सट्रैक्ट कीजिए मतलब तफरीक कीजिए। 4 में से 2 गए 2। बड़े अदद के सामने जमा की अलामत है, इसलिए जवाब जमा में आएगा। तो यहाँ तो जमा 2 लिखिए या ऐसा भी लिखिए तो चलता है। उम्मीद करते हैं कि एक ही हिसाब को हमने 4 तरीकों से लिखकर आपको बताए हैं। यहाँ 4 और 2 की बजाय कोई भी अदद आने दीजिए, आपको करना यही है। एक जमा और एक मनफी, एक प्लस एक माइनस आया तो तफरीक होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मनफी करेंगे, वज़ा करेंगे। ओके। अब एक और तरीका याद रख लीजिए, अगर दोनों आदाद मनफी के आए, मनफी 2 और मनफी 4 दोनों आदाद मनफी के आए, तब ऐसी सूरत में आपको दोनों आदाद की हमेशा एडिशन करना है, मतलब जमा करना है। कैसे करेंगे आप जमा? 4 और 2, 4 में 2 मिलाइए 6। चूँकि यहाँ दोनों मनफी के हैं इसलिए इसे भी मनफी लगा दीजिए, या अगर आपने बड़े अदद की अलामत का सोचे तो भी मनफी आएगा।
एक और देते हैं इस तरीके का हिसाब आपको मिसाल हल करने के लिए। ये -3 है और ये -7 है। आपको पता है कि दोनों मनफी है तो दोनों की जमा करने को कहा है। 7 और 3 10, अलामत मनफी लगा दीजिए इस तरह। एक और बात समझ लीजिए, अगर सिफर यानी ज़ीरो किसी अदद के साथ में जमा या तफरीक में आए, अगर सिफर किसी भी अदद के साथ में जमा या तफरीक में आए, तब आप उस अदद को जैसा का वैसा लिख लिया कीजिए। ये हमारे थोड़ा हाथ में तकलीफ़ है, इसलिए लिखने में तकलीफ़ हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ऐसा लिखते हैं, आपको क्या सिखाया हमने कि अगर सिफर यानी ज़ीरो किसी भी अदद के साथ में जमा में या तफरीक में आए तो ज़ीरो को भूल जाइए, और वो जो नंबर होगा, वो जो अदद होगा जो सिफर के साथ आ रहा है, वो अदद अगर प्लस का है तो प्लस लिखिए, माइनस का है माइनस लिखिए, मुस्बत है मुस्बत लिखिए, मनफी है मनफी लिखिए। ज़ीरो को भूल जाइए बिल्कुल। तो ये ज़ीरो को भूल गए तो -7 जैसे के वैसे, ज़ीरो को भूल गए अब मुस्बत 7 है जैसे के वैसे, ज़ीरो को भूल गए 4 है जैसे के वैसे, ज़ीरो को भूल गए -8 है जैसे के वैसे। समझ गए आप? ये भी आपके समझ में आ गया। अब एक काम कीजिए, यहाँ पर अगर सिफर किसी अदद के साथ में ज़र्ब में आता है तो जवाब डायरेक्ट सिफर हो जाता है, याद रख लीजिए। जैसे -7 और ज़र्ब सिफर आता अगर, तो सिफर 7 ज़र्ब सिफर सिफर, 4 ज़र्ब सिफर सिफर, -8 ज़र्ब सिफर सिफर, कांग्रेस ज़र्ब सिफर सिफर, बीजेपी ज़र्ब सिफर सिफर, सिफर हो जाएगा। सिफर किसी के साथ में ज़र्ब में आता है, मल्टीप्लिकेशन में आता है, तो आंसर सिफर हो जाएगा, जवाब सिफर होगा, ज़ीरो होगा। ओके, ये आपको समझा है? नहीं समझा है तो दोबारा से इस वीडियो को देखिए कि कब आपको हमने तफरीक करने को कहा है, सब्ट्रैक्ट करने को कहा है, निकालने को कहा है, कब हमने जमा करने को कहा है, एडिशन करने को कहा है, मिलाने को कहा है। अच्छा, ज़र्ब के कुछ उसूल हैं। ज़र्ब के उसूल ये हैं कि अगर आप किसी एक अदद को दूसरे अदद से ज़र्ब देते हैं, एक अदद को दूसरे अदद से ज़र्ब देते हैं और हाँ, समझ लीजिए, अगर आप किसी अदद को दूसरे अदद से ज़र्ब देते हैं, और ज़र्ब देना तो आपको आएगा, जैसे 7 दूनी 14, 3 सते 21, 5 तिया 15, 2 छके 12, 7 चौक 28, इस तरह आप ज़र्ब देंगे। दो हिंदसी आदाद से 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लिकेशन भी आपको आता है, लेकिन हम सिर्फ अलामात देखेंगे, साइन कन्वेंशन देखेंगे। साइन कन्वेंशन अलामत क्या होगी कि जब भी आप कोई दो आदाद की ज़र्ब करते हैं और वो दोनों आदाद अगर मनफी के है, नेगेटिव है साइन के, तो जो आंसर आएगा, जो जवाब आएगा, उसकी अलामत मुस्बत आएगी, जमा आएगी। ठीक है, अगर आप कोई दो आदाद की ज़र्ब करते हैं और दोनों प्लस है, पॉजिटिव है, मुस्बत है, तब भी जवाब की जो अलामत आएगी वो प्लस आएगी। मतलब दोनों आदाद की ज़र्ब करते हैं, दोनों मनफी है, दोनों नेगेटिव है, तो जवाब मुस्बत आएगा। दोनों आदाद की ज़र्ब करते हैं, दोनों मुस्बत है, पॉजिटिव है, तो जवाब में भी पॉजिटिव रहेगा। सेम सेम अलामतें हैं दोनों की मल्टीप्लिकेशन में, ज़र्ब में, तो जवाब जमा में आएगा। ये यहाँ अच्छे से जमा ऐसा लिख देते हैं हम। ठीक है, ओके। लेकिन दोनों आदाद की आप ज़र्ब करते हैं, दोनों में से एक मनफी एक मुस्बत, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। देखिए, हम बड़ा छोटा नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यहाँ पर भी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक मुस्बत एक मनफी, एक मनफी एक मुस्बत। तो ऐसी सूरत में जवाब हमेशा नेगेटिव आएगा, मतलब उसको मनफी की अलामत लगाएंगे ज़र्ब में। कैसे? अगर दो ज़र्ब 7 है तो 2 सत्ते 14 होते हैं, दोनों मुस्बत थे, 14 मुस्बत आएंगे। मनफी दो ज़रब -7 है, दोनों मनफी है, 2 सत्ते 14, लेकिन जमा आएगा जवाब, क्योंकि आपको कहा गया है कि दो मनफी आदाद की जब ज़र्ब होती है तो मुस्बत में जवाब आता है। दोनों में से अगर एक मनफी एक मुस्बत है, बड़ा हो या छोटा हो, जैसे मनफी 2 ज़रब 7 है या 2 ज़रब मनफी 7 है, एक जगह 2 मनफी है, एक जगह 7 मनफी है, दोनों का जवाब -14 -14, मनफी 14 मनफी 14 आएगा। ठीक है, समझ गए आप?
तो बहरहाल इस तरह आपने ये भी समझा है। अब एक और बात समझ लीजिए, ज़ीरो को किसी नंबर से ज़र्ब देते हैं तो आंसर ज़ीरो आता है। प्लस माइनस में ज़ीरो को भूल जाइए, वो अदद एज इट इज़ उसकी अलामत के साथ लिखिए। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर 0-3 है, तो 0 भूल जाइए, आप -3 लिख दीजिए। मुस्बत होता तो मुस्बत लिख देते। ठीक है, अब हम यहाँ पर कुछ और हिसाब लिखने की कोशिश करते हैं। इसके पहले हम समझा चुके हैं लेकिन फिर भी देखते हैं। मान लीजिए ये है 2x जमा 4, यहाँ है 2x जमा 3x, यहाँ पर है 2x जमा 3y, यहाँ पर है 2x की स्क्वायर जमा 3x का स्क्वायर। आपको समझाते हैं हम। प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए, इसके पहले हमने बहुत सारे वीडियोस में आपको समझाए हैं, लेकिन फिर भी एक मर्तबा और बता रहे हैं। यहाँ 2x जमा 4 है, 2x + 4। चूँकि यहाँ पर x है वेरिएबल और यहाँ नहीं है, तो ये इनकी ना जमा हो सकती है, ना तफरीक, ना एडिशन, ना सब्ट्रैक्शन। तो इसे जैसा का वैसा लिख दिया जाएगा। यहाँ देखिए, मतलब यहाँ जैसा का वैसा, मतलब 2x जमा 4, 2x + 4 ऐसा ही आएगा। अब यहाँ पर जो है तो 2x जमा 3x है। यहाँ पर देखिए वेरिएबल सेम है, मुतगय्यर सेम है, और उनकी जो पावर है वो भी सेम है, कुव्वत। मतलब यहाँ कुछ नहीं है, एक है, यहाँ कुछ नहीं है, एक है। तो इसलिए ऐसी सूरत में जबकि वेरिएबल सेम, उनकी पावर सेम है, मुतगय्यर एक है, उनकी कुव्वतें भी एक है, सेम है, तो जमा या तफरीक कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है, हमने आपको यहाँ सिखाए हैं कि कब जमा होगी, कब तफरीक होगी। तो 2x और 3x 5x हो गए। x के ऊपर पावर बढ़ेगी नहीं, याद रखिए। ये x सिंगल था, यहाँ भी सिंगल रहेगा, डबल तो डबल रहेगा। ओके, आगे देखिए 2x जमा 3y। यहाँ पर जो x है और यहाँ y है अलग अलग है, तो जब ये मुतगय्यर अलग अलग है तो ना इनकी जमा हो सकती है ना तफरीक हो सकती है। तो 2x जमा 3y 2x + 3y एज इट इज़ रहेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ 2x + 3x स्क्वायर, 2x स्क्वायर + 3x स्क्वायर, 2x की कुव्वत 2 जमा 3x की कुव्वत 2। तो ये 3x की कुव्वत 2 में 2x की कुव्वत 2 को ट्वाइस x स्क्वायर + थ्राइस x स्क्वायर, इसको आप जमा कर सकते हो। अगर माइनस रहा तो माइनस भी कर सकते हो, तफरीक। तो ये कितना होगा, 2 और 3 5, और x की कुव्वत 2। ठीक है बच्चों, आपको समझ जाना चाहिए कि कब होगा जमा, कब होगी तफरीक, कब होगी जमा, कब नहीं होगी। मिसाल के तौर पर एक देखिए, हम आपको यहाँ समझाते हैं। मान लीजिए है -3x है और जमा के 7x है। अब आपको ये रूल मालूम होना चाहिए कि एक तफरीक, एक मनफी और एक मुस्बत है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो तफरीक सब्ट्रैक्शन होता है, निकाला जाता है हमेशा। तो यहाँ भी एक मनफी एक मुस्बत है, तो तफरीक सब्ट्रैक्शन होगा। तो 7x में से 3x गए, कितना हुआ, 4x। कौन से 4x, बड़ा अदद 7x है, तो मुस्बत की अलामत है इसलिए मुस्बत आएगा। अगर यहाँ ऐसा होता कि -3x और -7x, तो दोनों की जमा करते आपको सिखाया गया, दोनों मनफी आए तो 10x, लेकिन अलामत मनफी की लगाते तो -10x। अकल के दुश्मनों, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा से ये वीडियो को देखिए, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जब आपके ये समझ में आ गया है तो मश्क 3.2 3.2 एक्सरसाइज जो है वो शुरू की जा सकती है, तब आपको वो भी समझ में आएगी।